गुड इवनिंग गाइस। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था रस। लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया गया था कि रसों के बारे में आपको पढ़ाया जाए। ठीक, रस के बारे में आप लोगों के लिए पहले एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था जिसमें ये बताया गया था कि रस क्या होता है, फिर रस के अंग बताए गए थे, रस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे। रस के अंगों में आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आपको पढ़ाया गया था। इसके बाद में इनके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस किया गया था। लेकिन अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं रसों की तरफ। बेटा ये क्वेश्चंस चूंकि हमेशा आपके पूछा जाता है तो थोड़ा सा सीरियस होकर के ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िए। आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना अच्छा से समझने की कोशिश करोगे, एक बार सीरियस होकर के देख लो बेटा, जिंदगी में कभी भी दोबारा रस पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और दुनिया के किसी भी एग्जाम में अगर रस आता है, मतलब हिंदी जिस एग्जाम में आता है, खास तौर पे ये बीएड का पेपर जिन बच्चों को देना है, टेट का पेपर जिन्हें, सुपर टेट का पेपर जिन्हें देना है, बेटा उनके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा उन बच्चों के लिए। तो आप लोग देखते चलिए ध्यान से। जहां पे रसों की बात करते हैं तो रस में सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। आपको रसों के नाम लिखाए गए थे और क्रम से दिए गए थे, उसी क्रम से हम चलते हैं, है ना। सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, बेटा एक चीज ध्यान रखें, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज, या रसों में श्रेष्ठ भी बोला जाता है। रसों में श्रेष्ठ मतलब सारे रस जितने हैं सब में सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ बोला जाता है इसे। ठीक, अब रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस जो है वह होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। अब एक चीज आपको देखना पड़ेगा, वियोग श्रृंगार को एक नाम से और जाना जाता है। लास्ट ईयर सीटेट के पेपर में दिया गया था और इस नाम के बजाय दूसरे नाम से दे दिया गया था। बहुत सारे बच्चे छोड़ के ही चले आए कि आखिर ये कौन सा श्रृंगार होता है। ये होता है विप्रलंब श्रृंगार। तो ये वियोग श्रृंगार का ही नाम है, इसमें आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर वियोग श्रृंगार ऑप्शन नहीं है आपके विकल्प में और विप्रलंब श्रृंगार दिया गया है तो दोनों का मतलब सेम होता है। अब आते हैं श्रृंगार रस के स्थायी भाव की तरफ। हमने आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। बेटा रति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम, लेकिन एक चीज विशेष मान के चले कि कहीं भी प्रेम लिखा हुआ मिले तो प्रेम को न कर देना। हमेशा रति अगर मिला लिखा हुआ मिलेगा तो वही आपका आंसर होगा। अगर विकल्प में रति भी है, प्रेम भी है, तो आपको रति में ही करना पड़ेगा, ध्यान रखें। अच्छा एक चीज और बताया गया था, श्रृंगार रस में जहां पे रति की बात की जाती है, ये बताया गया था कि केवल और केवल नायक और नायिका के रति के बारे में बताया जाता है। ठीक, मतलब राम का सीता के साथ में, कृष्ण के राधा के साथ में, जहां पर किसी भी नायक का नायिका के साथ में दिया जाए, जब इस तरीके का वर्णन किया जाता है तभी वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब जहां पे संयोग की बात करते हैं, संयोग श्रृंगार की बात हो गया, मतलब जब दोनों साथ साथ हों, मतलब नायक और नायिका जब दोनों साथ साथ हों, मतलब जब ऐसा वर्णन किया जाए काव्य में कि नायक और नायिका दोनों एक ही साथ हों, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राधा जी श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली को छुपा लेते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि दोनों साथ में होंगे तभी तो छुपाएंगे उनसे बात करने के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। एग्जाम्पल एक दो हम आपके पास लिख दे रहे हैं बेटा, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए।
भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में राधा जी क्या करते हैं, उनकी मुरली को क्या करते हैं, छुपा लेके। सौह करे भौहन हंसे, सौह करे भौहन हंसे और दिन कहत नट जाए। समझे ध्यान से क्या बोला गया, ऐसे शौह करे भौहन हंसे, अपने भौहों को, आंख के भौहों को ऊपर नीचे करके चिढ़ाते भी हैं, अच्छा भी उन्हें लगता है। वो देन कहत नट जाए, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मुरली को मांगते हैं वह देने से नट जाए, मतलब मना कर देते हैं। जब इस तरीके का वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, संयोग श्रृंगार। ध्यान रखें कौन सा श्रृंगार होगा वहां पे, संयोग, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों क्या हैं, साथ साथ में। हमारे तुलसीदास जी ने भी इस चीज का वर्णन किया है। जब भगवान श्री राम जाते हैं वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए जनक जी के यहाँ, और वहां पे सीता जी उन्हें देखती हैं। समझना ध्यान से, चितवत चकित चहु दिस सीता, आश्चर्यचकित होकर के चारों तरफ देखती हैं सीता। किसको, कह गए नृप किशोर, कह गए नृप किशोर मन चीता। ऐसे देखिए, कह गए मतलब कहां गए, कह गए नृप किशोर मन चीता। यहां पे है कि कहां गए, नृप मतलब राजा, किशोर मतलब छोटे लड़के, मतलब राजकुमार, कहां गए वे छोटे छोटे राजकुमार, किशोर मन चीता, ऐसे उनके मन में चिंता होती है। किसके, सीता के। किसको देख करके, राम और लक्ष्मण के न दिखाई देने पर वाटिका में, चूंकि अचानक में वाटिका में वो लोग दिखना बंद कर देते हैं। लता और तब सखिन लखाए, यहां पे देखिए, लता और तब सखिन लखाए, मतलब तब तक उनकी सखियों ने कहा, वो देखो लताओं के पीछे कौन है, वो दोनों राजकुमार हैं, श्यामल गौर, दो के दोनों वहां पे आपको दिख जाएंगे। लता और तब सखिन दिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहां पे दिया गया श्यामल गौर किशोर सुहाए, ठीक बेटा। मतलब आपके लिए दिया गया लता और तब सखिन लखाए। तो उन्होंने, उनकी सखियों ने कहा कि सीता जी देखिए, लताओं की तरफ देखिए, वहां पे क्या है, श्यामल मतलब सांवले रंग के भगवान श्री राम, गौर गोरे सफेद रंग के कौन, लक्ष्मण, किशोर सुहाय, किशोर मतलब कम उम्र के बालक हैं, सुहाय मतलब अच्छे लग रहे हैं। उधर देखिए, आप जहां पे देख रहे हो वहां पे नहीं है। मतलब कहने का यह है कि एक ही जगह पे जब दोनों आसपास में खड़े हों और एक दूसरे के प्रेम के बारे में वर्णन किया जाए तो वहां पे क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। बेटा हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पे समस्या होगी। संयोग श्रृंगार के बाद में चूंकि हम चलते हैं वियोग, इसको नोट कर लेना बेटा। ये सारे एग्जाम्पल किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, तो आपको बड़े आराम से देखना है। देखिए अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है, वियोग श्रृंगार में जब नायक नायिका से दूर हो, मतलब कोई मरा ना हो, ये ना दुख के बारे में नहीं है, एक दूसरे से दूर होने पर विरह की जो पीड़ा होती है अगर उसका वर्णन किया जाता है तो वो क्या होता है, वियोग। वियोग का मतलब एक दूसरे से दूर हो। तो ऐसे जब नायक नायिका एक दूसरे को याद करें, याद करें मतलब दूर हो एक दूसरे से, तब यहां पे अगर वर्णन किया जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की ही बात चल रहे हैं, तो जब सीता हरण होता है, क्या होता है, सीता हरण होता है, तो भगवान श्री राम सीता की खोज में निकलते हैं, तो कहते हैं हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी। मधुकर श्रेणी माने समूह होता है, और मधुकर माने क्या होता है,
भौरा, भ्रमरा, हे खग, खग पक्षी, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, क्या तुम लोगों ने मृग के समान नयन वाली मीनाक्षी, मछली की तरह आंख वाले, और मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली सीता को क्या तुमने देखा है? अब जब एक दूसरे को याद करके एक दूसरे के लिए अगर वहां पे वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? ठीक बेटा, यहां पे किसी बच्चे को कोई अगर समस्या हो, अगर कोई प्रकार की समस्या है तो वो यहां से पूछ सकते हैं। अब कहूं राम वियोग तब सीता, मुंह कह सकल भय विपरीता। यह सुंदरकांड की चौपाई है। 99% बच्चे जो थोड़ा बहुत हनुमान जी को मानते होंगे तो उन्हें पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पे है भगवान श्री राम को याद करके सीता जी हनुमान जी से कहते, कहे राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता। कहने का मतलब यह है कि हमसे विपरीत सीता हो ही नहीं सकती, हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। मतलब जब किसी को याद करके, जबकि सीता हरण हो चुका है, उसके बाद की ये कंडीशंस है, तो वहां पे क्या किया जाएगा बेटा? यहाँ पे इस तरीके का अगर वर्णन होगा तो वह वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा। अब अगर वियोग श्रृंगार की बात करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आते हैं संयोग श्रृंगार के बाद में वियोग श्रृंगार, और ये रसराज के बारे में दिया गया। आपको बहुत सारे रसों के बारे में जहां पे चर्चा किया जाता है तो इन्हीं रसों से अन्य रसों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे रसराज भी कहा जाता है। तो संयोग श्रृंगार रस में हमें नहीं लगता बेटा कि किसी को भी, किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। बस आप एग्जाम्पल को केवल इस दिमाग में रखें कि अगर नायक नायिका साथ में है तो संयोग, और दूर है एक दूसरे से तो क्या होगा? वियोग। संयोग और वियोग के बाद में आते हैं आप लोगों के लिए जो बताया गया था अगला रस, वो था करुण रस। करुण रस, स्थायी भाव शोक आपके लिए बताया गया था। क्या बताया गया था? स्थायी भाव शोक। बेटा जब शोक, इसीलिए हमने यहां पे इसको दे दिया साथ में ही, क्योंकि अभी आप वियोग पढ़ के आ रहे हो। वियोग में भी दुख होता है, लेकिन नायक नायिका के लिए, जब एक दूसरे से दूर हो। लेकिन करुण रस की बात जहां पे शोक आती है, जब प्रिय व्यक्ति या वस्तु नष्ट हो जाए तो वहां पे क्या होता है? करुण। जब किसी की याद आती है नायक की नायिका को या नायिका की नायक को, तो वहां पे वियोग होता है। लेकिन इसमें करुण रस में क्या होता है? जब कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु हमेशा के लिए नष्ट हो जाए तो वहां पे क्या होता है? करुण रस होता है। ठीक बेटा, इसके एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो एग्जाम्पल लेते हैं जो बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। अपने एग्जाम्पल में हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, बस आपके दिमाग में बना रहे, इसलिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जले, फंसा पटक रही है शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। बेटा आराम से समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे श्रवण कुमार के माता पिता हैं। माँ उनकी कहती है जब दशरथ पानी लेकर के जाते हैं, ठीक, पानी लेके जाते हैं, श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी होती है। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है तो भगवान को याद करते हुए उनकी माता कहती है कि मणि खोए भुजंग सी जननी। जननी माँ, भुजंग मतलब होता है सांप या नागिन।
जिस तरीके से नागिन के मणि खो जाए तो अपने मणि के लिए अपना सर पटक पटक के, फन पटक पटक करके अपने आप को हमेशा के लिए नष्ट कर देती है, उसी तरीके से मणि खोए भुजंग सी जन्य, उसी तरह से यह मां फनसा पटक रही है शीश। जैसे वो अपना फन पटकती है वैसे ही ये अपनी शीश पटक रही है, अपने सर को पटक रही है। और अंधी आज बनाकर मुझको, फिर भगवान से कहती है, भगवान आज मुझे अंधी बना करके क्या यही तुम्हारा न्याय है जो मेरे साथ किया है? तो यहां पर एक के नष्ट हो जाने के बाद में, प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने के बाद में अगर उसे याद करके कोई रोता है तो वहां पे कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। ठीक है बेटा, आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और लिखा है, उसे समझिएगा। तुलसीदास जी की तरफ चलते हैं। जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है, क्या होती है? दशरथ की मृत्यु होने के बाद में उन्हें ये पता चलता है कि सारी की सारी रानियां रो रही हैं। तो वहां पे क्या होता है? शोक विकल सब रोवहि रानी, रोवहि रानी। मतलब भगवान श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु के बाद में सारे जितनी भी रानियां कौन सी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां शोक में विकल, विकल मतलब होता है बिल्कुल छत विच्छत होकर के रोती हैं सारी की सारी रानियां। और वहां पे क्या करते हैं? रूपशील बल तेज बखानी, रूप शील बल तेज बखानी और करहि विलाप अनेक प्रकार और परहि भूमि तल 12 आराम से समझे बेटा जो क्वेश्चंस में दिया गया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। किसी की मृत्यु होने के बाद में उसके रूप का बखान, उसके शील गुणों का बखान, उसके बल का बखान किया जाता है। तो ये सारी की सारी रानियां उनके ये सब का बखान करो। करहि विलाप अनेक प्रकार, मतलब अनेक प्रकार से दुख को व्यक्त करते हैं, विलाप करते हैं। और परहि भूमि तल 12 और कई बार तो खुद भी जमीन पर गिर जाती हैं, अपने आप को पटक देते हैं। तो जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने के बाद में इस तरीके का वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? ये कर्म रस होता है। एक एग्जांपल और आपसे कई बार पूछा गया है, जो आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, ध्यान भी होगा। अगर आपने हल्का सा भी दिमाग में रखा होगा तो आपके एग्जांपल में तुरंत याद आएगा कि कौन सा रस है। जैसे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है? बेटा ये क्वेश्चन छंदों में कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सा छंद है। जो बच्चा अगर इसे पढ़ रखा है, अगर छंद पढ़ रखा है तो ये कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है? या मात्रिक छंद है तो कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है तो कौन सा छंद है? उसको भी आप कमेंट जरूर करें। ठीक, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है? दुख जलधि में डूबी का सहारा कहां है? सहारा कहां? अब लो देखकर जिसे मैं जी सकी हूं, वह हृदय हमारा, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहां है? बेटा अर्जुन के पत्नी अभिमन्यु के मृत्यु के बाद रोती है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन जाते हैं अपने पत्नी के पास, सुभद्रा के पास, और कहते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उससे पहले ही उन्होंने पूछा कि 2 दिन से दिख नहीं रहे हैं, हे पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ? जो मुझे प्राणों से भी प्यारा है या प्राणों की तरह प्यारा है वह मेरा कहाँ है? दुख जलधि में डूबी का सहारा कहाँ है? मतलब जिसे देखकर मैं अपने दुख के जल में डूब गई हूं, न देखने पर वो हमारा सहारा कहाँ? अब लो देख कर जिसे मैं जी सकी हूं,
मतलब अभी तक जिसे देखकर मैं जीती रही हूं, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है, वह हमारा पुत्र, हमारा हृदय और हमारे आंखों का तारा कहाँ पे है। तो जब ही इस तरीके का वर्णन किया जाए, वह निश्चित रूप से आपका कौन सा होता है, करुण रस होता है। ठीक बेटा, तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया गया, श्रृंगार रस, श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, इसके बाद हास्य रस। कौन सा रस, हास्य रस। और स्थायी भाव क्या होता है बेटा, स्थायी भाव जरूर ध्यान रखें, क्योंकि स्थायी भाव कई बार पूछा जाता है। जब हम किसी भी व्यक्ति के वाणी से भी हो सकता है, या किसी काव्य को सुन करके, या किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप को देख करके हमें हमारे मन में विनोद उत्पन्न हो या हंसी उत्पन्न हो, वहां पे हास्य होता है। काका हाथरसी की बात जहां पे करते हैं, तो उन्होंने एक चौपाई लिखी थी, आप लोगों ने दसियों बार देखा होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर एक बार भी आप उसे ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाएगी। वो क्या है, ऐसे समझ बेटा, सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके कई बार बैक एग्जाम में पूछे गए हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप समझते चलें, सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें हाँ, काका हाथरसी की बात हम कर रहे थे, उसमें ये था कि तंबूरा ले मंच पर, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, और घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके हैं सारे श्रोता। बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके बैक ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसे देख करके आपको करना है। और आप लोगों ने हाई स्कूल में एक और पढ़ा होगा, विंध्य के वासी, विंध्य के वासी याद आ गया होगा बहुत सारे बच्चों के। अभी हम अर्थ बता देंगे इसके, पहले इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए सारी की सारी चीजें। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत, है ना, 2 लाइन केवल लिखेंगे, आपको समझा दिया जाएगा। धारी महा बिन नारे दुखारे, वो व्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे। गौतम तीर तरी तुलसी, गौतम तीर तरी तुलसी, कथा सुनिभे, कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी। बस बेटा आपने कई बार इसको पढ़ रखा है, तो बहुत ज्यादा इसको नहीं करने के लिए एक लाइन और आपके लिए लिखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एक व्यक्ति होता है ना, वो अपने साइकिल के बारे में लिखता है, कुछ लाइनें जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकिल के बारे में लिखता है कि ब्रेक छोड़ सब लगता है और घंटी छोड़ सब बजता है। और एक एग्जांपल जो बहुत ही बार पूछा गया है, जेहि दिशि बैठे नारद फूली, जेहि दिशि बैठे नारद फूली। बेटा जितने भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्पल में
सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 100 दिस तेहिन विलोकी भूली, 100 दिसी तेहिन विलोकी भूली। आगे के लाइन में है पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाए, दिया गया पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही देखी दशा हरिगन मुस्काही। बेटा आराम से देखिए, यहां पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, चारों चीजों को हम आराम से पढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल आपको वैसे ही बताएं, है ना। गर्मी बहुत है भैया, बड़े आराम से सब लोग अपने घर में रहें सारे स्टूडेंट्स, और गर्मी से भी बच के रहें, कोरोना से भी बच के रहें। बेटा जितने भी ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, नींबू पानी पिए, ये आपके लिए हमेशा जीवन के लिए अच्छा होगा। ठीक, देखिए ध्यान से, बोला गया हास्य रस, तो यहाँ पे दिया गया तंबूराले मंच पे बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा लेकर के, एक बजाने का यंत्र होता है, उसे लेकर के मंच पे बैठ गए लोगों के सामने सुनाने के लिए कुछ, और साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। 15 मिनट उनका साज मिलता था और घंटा भर आलाप लगाते थे। अब आगे क्या हुआ, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, मतलब आलाप लगाने में इतना भूल गए कि अपने राग में लगे रह गए और धीरे धीरे खिसक चुके हैं सारे श्रोता, जितने भी श्रोता थे वहां से धीरे धीरे निकल गए। मतलब जब इस तरीके का वर्णन किया जाए तो वहां पे क्या होता है, हास्य सुनकर के ही हंसी आ रही कि आखिर इतना बड़ा राग लगाने की क्या जरूरत थी। ठीक, आगे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि सीधा सीधा विंध्याचल पर्वत पे भगवान श्री राम जब पहुंचे तो विंध्य के वासी उदासी, मतलब जितने भी ऋषि मुनि वहां पे थे वो सबके सब, चूंकि सबकी शादी नहीं हुई थी, नारी बिन नारी दुखारे, जितने भी तपोव्रतधारी थे सब की शादी नहीं हुई थी तो नारी के लिए दुखी थे। और गौतम तीर तरी तुलसी, सबने ये भी सुन रखा था कि भगवान श्री राम के चरणों के धूल से गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर से क्या हो चुकी थी, स्त्री बन चुकी थी। ये बात इन्होंने सुना था। कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे, सारे के सारे मुनि खुश थे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी। और ये सुना कि जितनी भी पत्थर हैं अगर उनके पैरों से, भगवान श्री राम के पैरों के धूल से छुएंगे और सब के सब चंद्रमुखी हो जाएंगे, तो जब वही पहाड़ पर रहेंगे तो उनकी भी शादी हो जाएगी। तो जब इस तरीके के विचार को वहां पे दिखाया गया तो वहां पर भी क्या था, हास्य रस। आगे फिर से दिखाया गया, क्या बताया गया, समझिए ध्यान से। ब्रेक छोड़ सब लगता है, एक साइकिल वाला होता है, कहता है हमारी साइकिल में ब्रेक नहीं लगता है, ब्रेक छोड़ करके बाकी सब लगता है, मतलब टायर इधर से इधर लग जाता है, हैंडल इधर से उधर बच जाता है। आगे दिया घंटा छोड़ सब बजता है, मतलब घंटी छोड़, जो उसमें घंटी नहीं बजती लेकिन बाकी सब इधर उधर खड़ करते हैं। जब इस तरीके का वर्णन किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी क्या होता है, हास्य रस होता है बेटा। और लास्ट में दिया गया जे दिस बैठे नारद भूली। आपने पढ़ा होगा कि नारद के लिए जब बंदर का मुंह मिला, उन्हें हरिमुख मिला और वो जा करके शादी करने के लिए पहुंच गए, तो जिस दिशा में नारद खुश होकर के फूल करके बैठे थे, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली, उस दिशा में उन्होंने गलती से भी देखने की कोशिश नहीं की। और जब ऐसा हुआ तो पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, ये देख करके जितने नारद जी थे बड़ा अकुलाते थे, परेशान होते थे कि आखिर हमारी तरफ काहे नहीं देख रहे हैं। और देख ही दशा हरिगन मुस्काही, उनकी ये कंडीशंस को देख करके सारे के सारे देवता मुस्कुरा रहे थे। अच्छा भैया, जहां पे हास्यरस की बात करते हैं तो एक कविता हम आपको सुनाते हैं हास्यरस की, बढ़िया। एक बार की बात है, भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पे बैठे थे, बगल में माता पार्वती बैठी हुई थी, है ना। अगर आप लोगों को कविता अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। कहां पे बैठी हुई थी, अपने कैलाश पर्वत पे बैठी हुई थी। अचानक में देखते हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ अपने पुष्पक विमान से उधर से गुजरते हैं। भगवान शिव ध्यान लगाए हुए, पार्वती माता देखते हैं कि बिल्कुल चीको लाइट होकर के भगवान विष्णु जी जा रहे हैं। जैसे ही वो देखते हैं तो उन्होंने कहा, रिलीव दिस ओल्ड मेथड माय डियर भोलेनाथ। क्या कहा
रिलीव दिस ओल्ड मेथड माई डियर भोलेनाथ, कम ऑन दिस साइड न्यू फैशन अपनाइए, कम ऑन दिस साइड न्यू फैशन अपनाइए, छोड़ो ये जटा जूट छटा है भोलेनाथ, जाके किसी सैलून में हैप्पी कट कटवाइए। और फिर बोले कि छोड़ो ये चरस और छोड़ो ये बाघंबर का लगाना है भोलेनाथ, जाके किसी टेलर से बिलवाटम सिलवाइए। और छोड़ो ये चरस और भांग का लगाना है भोलेनाथ, जाके किसी बार से 3x रम की बोतल मंगवाई। जब इतना भगवान शिव ने सुना, उन्हें आ गई गुस्सा। उन्होंने कहा डोंट टॉक माय डियर गौरा, उन्होंने कहा डोंट टॉक माय डियर गौरा बिकॉज माय मूड भंग है, क्योंकि तुमने बहुत दिनों से पिलाई नहीं भंग है। एट वंस जाओ और जल्दी पीस कर लो, एट वंस जाओ जल्दी पीस कर लाओ, क्योंकि सिलौटी और बट्टे में लगी बहुत जंग है। तो मतलब जब इस तरीके का वर्णन किया जाता है तो वहां पे कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। एक हास्य रस के लिए जब इतना करिए हो तो एक लाइन और कर ले भैया। एक आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, पढ़ा होगा, वीर रस के लिए आता है। लेकिन अगर यही कह दिया जाए वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो, जब आप उसकी तरफ जाने के बजाय किनारे कटने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? हास्य रस होगा। कंफर्म हो गया बेटा? ठीक है, तो आपके 3 रस कंप्लीट हो गए। पहला श्रृंगार हो गया, दूसरा करुण हो गया, तीसरा हास्य। आते हैं चौथे रस की तरफ, जहां पे चौथे रस की तरफ करते हैं भयानक। बेटा आगे पीछे हो सकता है जो आपको पढ़ाया गया है, तो परेशान ना हो, है ना। भयानक रस की बात जहां पे करते हैं, इसका स्थायी भाव भय होता है ना। और जहां पे भय की बात करते बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स कम कराएंगे, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हमें सारे के सारे ये पूरा का पूरा रस खत्म करना है, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या है, भयानक रस की बात जहां पे करते हैं, तो जब किसी काव्य में ऐसा वर्णन हो कि जिसे देखकर सुन करके, या याद करिए कि नानी की कहानी सुन करके या कई फिल्में देख करके हम लोग रात में देख लेते तो सुबह उठने में भय लगता था। जब इस तरीके का वर्णन किया जाए तो वहां पे भयानक रस होता है। मतलब जब भी भयानक रस के बारे में होगा वहां पे इस तरीके का वर्णन जरूर किया जाएगा। मतलब देखिए आपके लिए कुछ एग्जाम्पल है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परे मूर्छा खाए। यहां पे जो दिया गया वर्णन आराम से समझें। एक और एक बटोही होता है, यात्री होता है, जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। अचानक में वह क्या देखता है कि एक और अजगर ही लगे। अजगर का मतलब जानते हो, अजगर सांप बड़ा, तो रास्ते में होता है, सोचता है पीछे की तरफ लौट चले, तो एक रोड मृगराय पीछे देखता है तो शेर खड़ा है। अब न आगे जा सकता है न पीछे जा सकता है, आगे कुआं पीछे खाई। ऐसी कंडीशंस में विकल बटोही, बड़े विकल होकर के वो यात्री बीच में ही परे मूर्छा खाए, तुरंत वहीं पे क्या होता है? बेहोश हो जाता है। जब इस तरीके का वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? भयानक रस के बारे में वर्णन किया जाता है। तो बेटा भयानक रस के बारे में एक ही बताएंगे, ऐसे ही छोटा छोटा करके थोड़ा सा बताते चलेंगे, आपको देखना है। आगे रौद्र रस, जहां पर रौद्र की बात करते हैं बेटा, हकीकत यही है, रौद्र का मतलब होता है गुस्सा। जहां पर भी आपको क्रोध आ जाए, रौद्र रस, रौद्र रस, क्रोध। जब आपका अपमान हो या आपकी किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु को नष्ट कर दिया जाए आपके सामने, तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा? क्रोध होगा। जैसे यहां पे आपके लिए अगर बताया जाए तो सबसे पहले रौद्र पे सबसे पहले एक वर्णन मिलता है। देखिए ध्यान से, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक एक करके आपके लिए
बताते हैं। पहली बात तो परशुराम और लक्ष्मण संवाद के बारे में जितनी भी चीजें हैं, हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। या ऐसे ही लिख लीजिए, एक लिख लेना, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, न संभाल धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। जब भगवान श्री राम शिव जी के धनुष का खंडन करते हैं तो परशुराम जी आते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि बहु धनु ही तोड़ी लरिकाएं कबहु ना सरिस गे गोसाई। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ डाले हैं, लेकिन कभी इस तरीके का किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया। तो उस समय गुस्से में कहते हैं परशुराम जी, रे नृप बालक काल बस, हे राजा के लड़के, हमें लग रहा है तुम्हारा काल नजदीक है, बोलत तो ही न संभाल, इसीलिए तुम बिना सोचे समझे बोलते चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि धनु ही सन त्रिपुरा, जो छोटी छोटी धनु तुमने तोड़े वो क्या भगवान शिव त्रिपुरारी के धनुष के समान है, विदित सकल संसार, ये तो पूरी दुनिया जानती है, फिर तुमने ऐसा कैसे? ठीक, तो जब भी यहां पे होगा बेटा तो रौद्र रस के बारे में बताया गया। तो बाकी एक और होगा, जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। बेटा इसमें भी कौन सा अलंकार है आपका वर्णन करके बताना है, इसका अलंकार कमेंट जरूर करें बेटा। जब आप जितना कमेंट करेंगे तो ये लगता है कि आप इसमें सीरियस हो। जितने टेट वाले बच्चे हैं वो तो जरूर कमेंट करेंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक, आगे यहां पे एक और देख लीजिए, जब सीता हरण के लिए क्रोधवंत तब रावण लीधी से रथ बैठाई, चला गगन आतुर भय रथ हाँकने जाए। तो ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जब हम रौद्र रस की बात करते हैं तो रौद्र रस को भी यहीं पे छोड़ रख देते हैं और आते हैं वीर रस की तरफ। कौन सा? वीर रस आते हैं छठवें की तरफ, और ये है आपका वीर रस। जहां पे वीर रस की बात हम करते हैं, इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जब युद्ध के समय नगाड़े बजते हैं, दुंदुभे बजाए जाते हैं और ये जितने भी बिगुल बजाए जाते हैं, या आपको कभी भी बड़े लेक्चर दिए जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो वहां पे वीरता के लिए ही जागृत किया जाता है इन चीजों के। तो वीर रस की बात जहां पर भी आपसे कही जाएगी, है ना बेटा, वीर रस की बात जहां पे कही जाएगी तो आपके लिए इतनी चीजें हमेशा दिमाग में लेकर के चलना पड़ेगा कि केवल और केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिमाग में रखें, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हो वहीं पे तुम्हें डटना पड़ेगा। जब इस तरीके के वर्णन किए जाते हैं तो वो वीर रस के लिए होता है। बेटा हमें नहीं लगता कि यहां पर किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। आगे आते हैं विभत्स रस। विभत्स का मतलब आपके लिए पहले ही बताया गया था कि जब छत विच्छत बात की जाए, जब हाड़ मांस या ब्लड या रक्त की बात की जाती है, ये विभत्स रस का वर्णन होता है। इसके लिए हमने बताया था इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है ना। मतलब जब इस तरीके का वर्णन किया जाए, जहां पे जब महाभारत का युद्ध होता है, मांस पड़े हैं, पड़ी हड्डियां, बहती खून की बहती नदी खून की धारा, इस तरीके का वर्णन किया जाता है। जब बिल्कुल या आपके दिमाग में ये लगे कि कभी आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा हो जिसमें आप देख भी न सको, तो वो विभत्स, आप कहते हो कि कितना विभत्स दृश्य है,
तो जब भी इस तरीके का होता है तो वहां पे क्या होता है, विभत्स रस के बारे में कहा जाता है। विभत्स रस में एक ही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हम वही एग्जाम्पल आपको करा दे रहे हैं, है ना बेटा। तो विभत्स रस के अंतर्गत जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम आपके लिए करा रहे हैं। इसमें क्या है, भगवान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सपने में अपने सब कुछ दान देने के लिए देखते हैं तो सच में दान दे देते हैं, और जब पूरा नहीं कर पाते हैं विश्वामित्र को तो खुद भी एक डोम के यहां बेच देते हैं। और अस्सी घाट पे जाकर के बनारस पे पहली बार जब मुर्दों के पास पहुंचते हैं जलाने के लिए तो वहां पे क्या देखते हैं, सिर पर बैठे काग, सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकाल। सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकाले। तो उन्होंने देखा कि एक लाश पड़ी है, लाश के सिर के ऊपर एक काग मतलब कौवा बैठा हुआ है और आंख दो खात निकारत, उस लाश की मुर्दे के आंखों को दोनों खा खा करके वह कौवा जो है निकाल रहा है। खींचत जीभ श्यार, खींचत जीभ श्यार अति ही आनंद उर्धार। खींचत जीभ श्यार, मुर्दे की जीभ को खींच खींच करके श्यार, श्यार डॉक्टर जयकाल ग्रेट साइंटिस्ट वही शक्तिमान वाले, तो जयकाल की बात की जाए, अति ही आनंद उर्धार, बड़े आनंद से उसे क्या है काट काट के खा रहा है। और गिद्ध, गिद्ध वल्चर, गिद्ध जांघ की खोदी खोदी के, खोदे खोदे के मांस उपारत। बड़ा इतना विभत्स दृश्य अगर आपके लिए दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कठिन होगा। और श्वान अंगुरीन काट काट के खाद बिरा, श्वान कुत्ता, श्वान अंगूरिन काटी काटी के खात विदार। तो जब इस तरीके का वर्णन किया जाता है तो निश्चित रूप से वहां पे क्या होता है, विभत्स रस होता है। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें करा दिया गया, कितने हो गए 7। 8वां आपके लिए करा दिया जा रहा है कौन सा, आश्चर्य, है ना। तो जब यहां पे आता है अद्भुत रस, बेटा अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य, है ना। आश्चर्य भी मिल जाता है और कहीं कहीं पे आप लोगों को बहुत सारे और भी नाम मिल जाते हैं, है ना, लेकिन आश्चर्य ही सबसे अच्छा। अब एक चीज आपको ध्यान में दे करके चलना है कि अद्भुत की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये अद्भुत, आश्चर्य या ऐसे शब्दों का ही प्रयोग कर दिया जाएगा, वहां पे मिल जाता है। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपके लिए दे रहे हैं, सबको आता होगा कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये अद्भुत रूप खुद ही दिया गया। तो ऐसे पहले एग्जांपल में देखें, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो बेटा अद्भुत दिया गया है, ध्यान रखें, मतलब आपको यह कहा गया है कि जब भी अद्भुत होगा तो अद्भुत शब्द का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ये चीज आपको बिल्कुल दिया गया है। और दूसरी चीज है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने के लिए शुरू कहते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अंबर में कुंतल जाल देख। क्या कहते हैं? अंबर में कुंतल जाल देख। देखते चलिए ध्यान से, अंबर में कुंतल जाल देख, और आगे दिया गया है पद के नीचे पाताल देख। पद के नीचे
पाताल देख, मेरे पद के नीचे, मेरे पैरों के नीचे पाताल देख, और अंबर में कुंतल जितने भी हैं वो सारी की सारी चीजें देखे। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरे मुट्ठी में तीनों काल देख लो, मेरे मुट्ठी में तीनों काल देख। आगे मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो जब इस तरीके की बात की जाती है तो निश्चित रूप से वहां पे क्या होता है बेटा, अद्भुत के लिए बाकी दिया गया सब जन्म मुझे में पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं, मतलब मुझसे ही जन्म पाते हैं और फिर से मुझे में लौट आते हैं, इस तरीके के बारे में। और कहीं पर आपके कई किताबों में एक एग्जाम्पल और भी मिलता है, भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में होते हैं तो मुख खोल देते हैं, वहां पे यशोदा माता उनके मुख में सारी के सारे पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। तो ये भी चीज में कई बार वर्णन किया जाता है। तो ये हो गया अद्भुत रस के बारे में वर्णन कर दिया गया। और लास्ट में आता है शांत रस, अद्भुत रस, और लास्ट में आता है शांत रस। बेटा शांत रस की बात जहां पे करते हैं जब किसी व्यक्ति के हृदय में या जब किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होने की कंडीशंस हो, मतलब वो क्या हो कि वैराग्य धारण कर ले, तो शांत रस की कंडीशंस आती है। बट ध्यान रखना शांत रस और भक्ति रस दोनों की कंडीशन सेम है, लेकिन अगर ज्ञान मार्गी है तो वो जाएगा किसमें, शांत रस, और अगर प्रेम मार्गी है तो वो आपके कहां पे जाएगा, ईश्वर विषयक रति या भक्ति रस के अंतर्गत आएगा। तो शांत रस यहां पे होता है निर्वेद, ठीक। तो जहां पे अगर ऐसा आता है तो रे मन तन कागद का पुतला, लागी बूंद बिनस जाए क्षण में, गर्व करिए का इतना, मन रे तन कागद का पुतला। मतलब बिल्कुल आप लोग अगर यहां पे देखोगे तो यह कहते हैं, सूरदास जी का है ये, कि मन रे तन कागज का पुतला, यह शरीर जो है कागज के पुतले की तरह है। जब इस पे जिस तरीके से कागज की नाव पे पानी की बूंद पड़ते ही वो नष्ट हो जाती है, उसी तरीके से लागी बूंद बिनस जाए क्षण में, बूंद पड़ते ही हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इस पे गर्व या घमंड करने के लिए बात नहीं है। तो बेटा ये आपके 9 रस हो गए। लास्ट में आपके लिए बताया गया था 2 रस और होते हैं, वो होते हैं श्रृंगार रस के 2 भाग, एक वात्सल्य रस और दूसरा होता है भक्ति रस। तो बेटा कई जगह आप लोगों को रसों की संख्या 11 मिल जाती है, लेकिन होते रस 9 ही हैं। वात्सल्य रस में जब ईश्वर और नायक नायिका के प्रेम को छोड़ करके किसी भी प्रकार के प्रेम का वर्णन किया जाए, चाहे माता का बेटे से या पिता का बेटे से, मित्र का मित्र से, भाई का भाई से, अन्य चीजों में जिसका भी मिलता है, तो वहां पे वात्सल्य रस का वर्णन किया जाता है। तो आपको हमेशा इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वात्सल्य रस केवल और केवल भक्ति रस, यहाँ पे वात्सल्य रस में भी रति, इसका भी वात्सल्य रति माना जाता है, और ईश्वर विषयक रति इसका स्थायी भाव माना जाता है। तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे यहीं से आपको कर लेना है। वात्सल्य रस का एक एग्जाम्पल हम छोटा सा लेते हैं, एक भक्ति रस का एग्जाम्पल लेंगे और इसे खत्म करेंगे। चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा वीडियो हमने पहली बार हमने खुद ही बनाया, जानबूझ करके आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा बड़ा हुआ है। लेकिन आप लोग देखिएगा तो कभी भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी अलंकार जरूर, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसके अलंकार को भी आप देखते चले, है ना। क्वेश्चन में दिया गया है तिलकत कांड घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब
पकड़िबे धावत। आगे दिया गया अगर भक्ति के लिए एक जब किसी ईश्वर के लिए दिया जाए, जैसे राम जपू, राम जपू, राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। यहां पे दिया गया है राम जपू, भगवान राम का नाम जपिए, नाम जपिए बावरे, हे पगले भगवान राम का नाम जपिए, क्योंकि घोर भव, जहां पे भव सागर है उसमें जितना भी पानी है इसको पार करने के लिए यही नाम जो है यह नाव का काम करता है। तो भक्ति के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, पहली बार इतना बड़ा वीडियो बनाया, लेकिन आप लोग इसे पूरा देखिए। अगर पूरा देखोगे तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर हिंदी के और आगे टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप इस पे कमेंट करिए, आपके सारे वीडियोस को आगे दिखाया जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, अगर इस तरीके से आप देखते चलोगे तो टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल वीडियो जहां पर भी हिंदी जिस एग्जाम में आते हैं, निश्चित रूप से आपके सारे कमेंट बिना एक बार अगर रिवाइज कर लोगे तो सारे एग्जाम आपके हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।